वेरी गुड मॉर्निंग बच्चों, मैं अनुराग आनंद दोबारा से आपका वेलकम करता हूं अपने यूट्यूब चैनल ट्रिनिटी क्लासेस पे। सो बच्चों, आज का जो हमारा डिस्कशन होगा वो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री के बेसिस पे ही होगा। एंड जो टॉपिक हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्केन्स। तो विदाउट वेस्टिंग आवर टाइम हेडिंग लगाइएगा, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्केन्स। कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट ऑफ अल्केन्स। बच्चों, इसके वर्ड के नाम पे ही आपका जुड़ा हुआ है कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। देखिए, ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट तो है, लेकिन इसका नेमिंग करना बहुत आसान है। एक एग्जाम्पल लेते हैं हम लोग और उसी एग्जाम्पल के थ्रू समझने की कोशिश करते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट क्या होता है एंड इसका नेमिंग कैसे किया जाता है। ठीक है, डरना नहीं है, प्रैक्टिस करना है। चलिए, तो बच्चों, जो पहला कंपाउंड हमने लिया वो हमारा कुछ ऐसा दिखता है। जैसे सपोज कीजिए कंपाउंड है हमारे पास CH3, CH2, CH2, CH, CH2, CH3 एंड यहाँ पे हमारे पास CH, CH3 एंड CH3, ये कंपाउंड है। तो बच्चों, एक तो आप इसमें एक चीज देख पा रहे होंगे कि हमारे पास यहां पे एक स्ट्रेट चेन है। दिस इज योर स्ट्रेट चेन, और ये स्ट्रेट चेन में क्योंकि आपका नंबर ऑफ कार्बन एटम मैक्सिमम है, दैट इज 1 2 3 4 5 6 कार्बन एटम, तो हमारे पास यही पेरेंट चेन बनेगा। अब इस पेरेंट चेन में इस कार्बन को अगर आप एनालाइज करते हो तो इस कार्बन एटम के साथ एक सब्स्टिट्यूएंट ग्रुप जुड़ा हुआ है, लेकिन ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। अगर ये ऐसा रहता CH2, CH2 और CH3 और इस कार्बन एटम से ये इस पोजीशन पे जुड़ जाता तो कोई दिक्कत नहीं था, हम लोग इस सब्स्टिट्यूएंट को कह देते दिस इज योर प्रोपाइल ग्रुप। लेकिन बच्चों, ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। इसमें क्या है, ये बीच वाले कार्बन एटम, ये बीच वाला कार्बन एटम पेरेंट चेन के साथ जुड़ा हुआ है। तो अब क्या करें? तो IUPAC कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट के नंबरिंग में सबसे पहले तो आपको पेरेंट चेन को नंबर करना होगा। तो पेरेंट चेन को आप नंबर कैसे करोगे? उधर से नंबरिंग स्टार्ट करो जिधर से सब्स्टिट्यूएंट सबसे नजदीक आ रहा है, दैट इज कॉल्ड एज लोएस्ट लोकेंट रूल को फॉलो करो। तो इस कार्बन एटम से चेक करोगे तो यहां से आप नंबर 1 डालो, 1 2 3 4 5 एंड 6, ये आपका पेरेंट चेन का नंबरिंग हो गया। अब बच्चों, IUPAC कहता है कि सब्स्टिट्यूएंट के उस कार्बन एटम को आप फर्स्ट नंबर करो जो आपके पेरेंट चेन से अटैच्ड है। तो दिस कार्बन एटम इज डायरेक्टली अटैच्ड टू द पेरेंट चेन। तो IUPAC के हिसाब से आप इसको भी नंबरिंग करो, तो ये आपका हो गया 1 एंड ये हो गया आपका 2। अब बच्चों, इसका नाम लिखने का क्या तरीका है? तो सबसे पहले आप यह एनालाइज करो कि पेरेंट चेन में किस कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है। तो पेरेंट चेन में आपके तीसरे कार्बन एटम पे सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, उस पोजीशन को आप लिखो। उसके बाद एक हाइफन दो, और जब आप सब्स्टिट्यूएंट, कॉम्प्लेक्स, नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट नहीं बच्चों, कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट का जब आप नंबरिंग करते हो, जब आप नाम लिखते हो, तो वो स्टार्ट ही होता है आपके ब्रैकेट से। एक ब्रैकेट डाल दो। अब इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के को एनालाइज करो। इस कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट में ये वाला जो पार्ट है, इसमें एक कार्बन एटम, तो हम इसको कह सकते हैं दिस कार्बन एटम इज योर मिथाइल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में हमने एंटर किया, पहले कार्बन एटम के साथ एक मिथाइल जुड़ा हुआ है, तो 1 मिथाइल। अब जो हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है, उस कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में काउंट करो कि कितना कार्बन एटम है। तो यहां पे हम देख रहे हैं 2 कार्बन एटम, और इस 2 कार्बन एटम के बीच में सिर्फ और सिर्फ सिंगल बॉन्ड है। तो हमें लिखना चाहिए था इसको इथेन, लेकिन इसमें ई को हटाओ और आप लगाओगे इथाइल। इथेन लिखना चाहिए था, लास्ट में हम क्या वर्ड यूज करेंगे? इथाइल। क्यों हमने YL ऐड किया, इसको समझो। अगर हम यहां पे डायरेक्टली, ऊपर दिख रहा है सर, ऊपर वाला पार्ट, ठीक है, अगर हम यहां पे
इथेन वर्ड यूज करते हैं। तो ये बच्चों दिखाता है ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं है। देखो मिथाइल, इथाइल, प्रोपाइल, ब्यूटाइल, वाई जो लास्ट में जुड़ा हुआ है दैट कम्स अंडर अल्काइल पार्ट, दैट कम्स अंडर अल्काइल पार्ट। तो आपको इसको भी तो दिखाना है कि ये भी आपका अल्काइल पार्ट है, तो आप इसमें डालोगे लास्ट में YN, तो ये बन जाएगा आपका 1 मिथाइल इथाइल एंड सब्स्टिट्यूएंट का नोमेनक्लेचर हो गया। इस ब्रैकेट को बंद कर दो। फिर पेरेंट चेन पे जाओ, पेरेंट चेन में चेक करो कितने कार्बन एटम है हमारे पास, 6 कार्बन एटम है। क्या पेरेंट चेन में कहीं डबल बॉन्ड है? नहीं है। तो हम लोग इसको लिखेंगे 3 1 मिथाइल इथाइल एंड हेक्सेन। तो ये हो गया इसका IUPAC नोमेनक्लेचर। कोई दिक्कत? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, नोट्स बनाना बहुत जरूरी है, फटाफट लीजिए, फिर हम लोग सेकंड नोमेनक्लेचर करते हैं। हो गया? मिटा दे इसको। चलिए 1 2 3। नेक्स्ट कंपाउंड करते हैं और भी क्लियर होगा हमारे पास। जैसे हमने क्या किया, एक कंपाउंड लिया जो कुछ ऐसा दिखता था, CH3 CH2 CH CH2 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 CH3, 1 2 3 4 1 2 3 4 5 6 7, एक और बढ़ा दो, CH2 CH3। ठीक है, इसमें जो सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है वो कुछ ऐसा दिखा, CH CH CH3, यहाँ पे भी CH3 और यहाँ पे भी CH3। तो बच्चों ये तो क्लियर हो गया कि ये नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है नहीं। क्यों? एक हमारे पास पेरेंट चेन है, उसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है, और इसको अगर आप एक छोटा सा पेरेंट चेन कंसीडर करो तो इसमें भी सब्स्टिट्यूएंट है। सो क्योंकि हमारे पेरेंट चेन का सबसे पहले आइडेंटिफिकेशन होगा तो सबसे ज्यादा कार्बन एटम यहीं पे प्रेजेंट है। सो दिस इज योर पेरेंट चेन। अब बारी आती है कि पेरेंट चेन का नंबरिंग करना, तो सब्स्टिट्यूएंट जिस तरफ से नजदीक आएगा अकॉर्डिंग टू लोएस्ट लोकेंट रूल हम उधर से नंबरिंग करेंगे। इधर से नंबरिंग करते हैं तो ये सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट तीसरे नंबर पे आ रहा है, तो नंबरिंग हमारा इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। कोई दिक्कत? अब बारी आती है कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट की, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट है। कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट का भी एक छोटा सा पेरेंट चेन बन सकता है। हालांकि कोई किताब इसको पेरेंट चेन नहीं करता है, लेकिन समझने के लिए हम लोग कह सकते हैं कि ये कॉम्प्लेक्स का पेरेंट चेन है। अब क्या करना है? तो अकॉर्डिंग टू IUPAC हमारा कहता है कि वैसे कार्बन एटम को बच्चों आप फर्स्ट नंबर करो जो पेरेंट चेन से डायरेक्टली कनेक्टेड है, विच मीन्स ये कार्बन एटम विल बी नंबर्ड एज फर्स्ट। हमने इसको नंबर कर दिया 1, ये 2 एंड ये 3। हो गया नंबरिंग। अब बच्चों इसका नाम लिखना है, तो सबसे पहले तो आपको ये देखना होगा कि पेरेंट चेन पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन एटम से अटैच्ड है। तो देखो तीसरे कार्बन एटम से अटैच्ड है, तो सबसे पहले हमने लिख दिया 3। उसके बाद क्या है बच्चों, हम कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे आ रहे हैं। तो मैंने आपको स्टार्टिंग में ही बताया कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हमेशा ब्रैकेट में लिखाएगा, हाइफन डालो, ब्रैकेट स्टार्ट करो। अब कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट पे आप देखोगे तो फर्स्ट वाले पेरेंट चेन पे फर्स्ट वाले कार्बन एटम पे एक मिथाइल अटैच है, सेकेंड वाले कार्बन एटम पे भी एक मिथाइल अटैच है। तो हम लोग लिख सकते हैं 1,2 हाइफन डाई मिथाइल, 1,2 हाइफन डाई मिथाइल। अब पेरेंट चेन पे आओ, कॉम्प्लेक्स वाले पेरेंट चेन पे, तो 3 कार्बन एटम प्रेजेंट है, लेकिन ये भी सब्स्टिट्यूएंट है। तो 3 कार्बन एटम का अगर पेरेंट चेन रहता तो हम लोग यूज करते प्रोपेन, लेकिन बच्चों क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट है तो द नेम शुड एंड विथ YL, द नेम शुड एंड विथ YL। सो हम बच्चों इसका नाम लिखेंगे 1,2 डाइमिथाइल प्रोपाइल, प्रोपाइल। एंड पेरेंट चेन में हमारे पास बच्चों कितने कार्बन एटम है? 8 कार्बन एटम है। सो द नेम विल एंड विथ ऑक्टेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कॉम्प्लेक्स कंपाउंड। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड का नोमेनक्लेचर करते हैं। हो गया? मिटा दें? चलिए मिटाते हैं। 1
2 3। देखिए बच्चों, नेक्स्ट कंपाउंड हम लोग लेते हैं बॉन्ड लाइन स्ट्रक्चर से। जैसे ये है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड इस पोजीशन पे ऐसा है। ये भी बच्चों हमारा एक कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट है। अब सबसे पहले तो आइडेंटिफाई करना होगा पेरेंट चेन। पेरेंट चेन तो हमारा स्ट्रेट चेन ही होगा। इसमें बच्चों ये आइडेंटिफाई कर पा रहे हैं ना कि हर पोजीशन पे ये जो पीक पॉइंट्स है दैट विल बी ए कार्बन एटम। ये सारे के सारे आपके कार्बन एटम। तो कार्बन एटम कितने, अच्छा नंबरिंग हम इधर से करेंगे, क्यों? क्योंकि सब्स्टिट्यूएंट इधर से नजदीक आ रहा है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 एंड 10, 10 कार्बन एटम का ये कंपाउंड है। अब IUPAC भाई साहब ने कहा कि वैसे कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर दीजिए जो डायरेक्टली पेरेंट चेन के साथ कनेक्टेड है, विच मीन्स ये, अच्छा यहां पे भी सब्स्टिट्यूएंट में भी आप कार्बन एटम को एनालाइज कीजिए, 1 2 3, यहां भी, यहां भी। अब बच्चों यहां पे अगर हम फर्स्ट नंबर देते हैं, इधर की ओर मूव करते हैं तो 2 एंड 3, अगर हम इधर की तरफ मूव करते हैं तो 2 एंड 3, दोनों तरफ से आप कर सकते हो। अब बच्चों इसका नाम लिखने का बारी है। तो सबसे पहला रूल यही है कि आप पेरेंट चेन पे जिस कार्बन एटम पे आपका सब्स्टिट्यूएंट कनेक्टेड है उसको मेंशन करो। चौथे कार्बन एटम पे कनेक्टेड है तो ये आपका हो जाएगा 4, फिर हाइफन डालिए। अब क्योंकि आपको कॉम्प्लेक्स वाले का नाम लिखना है, ब्रैकेट डाल दीजिए, फिर 1 2 3, पहले पे 2 सब्स्टिट्यूएंट है। बच्चों इस सब्स्टिट्यूएंट को आइडेंटिफाई कीजिए, 2 कार्बन एटम है और सब्स्टिट्यूएंट है। अगर ये सब्स्टिट्यूएंट नहीं रहता तो आप इसको इथेन लिखते, लेकिन क्योंकि ये सब्स्टिट्यूएंट बन गया सो यू विल कॉल दिस एज इथाइल। और इस वाले सब्स्टिट्यूएंट को 1 कार्बन एटम है सो ये आपका होता मिथाइल। अब ये सब्स्टिट्यूएंट किस कार्बन एटम पे बन रहा है? पहले पे, तो पहला 1, फिर नंबर और अल्फाबेट के बीच में हाइफन होना चाहिए, हाइफन। अब बच्चों इस सब्स्टिट्यूएंट को एनालाइज करो, ये इथाइल है, ये मिथाइल है। याद करिए फर्स्ट क्लास में ही हमने आपको बताया था, इससे पहले वाले क्लास में, कि IUPAC नेमिंग करते समय आपको अल्फाबेट ऑर्डर फॉलो करना है। तो ABCD में E पहले आएगा, उसके बाद M आएगा, तो लिखते समय भी हम वैसे ही करेंगे। इसका नाम हो जाएगा 1 पे आपका इथाइल, फिर 1 पे ही एक और सब्स्टिट्यूएंट है जिसका नाम है मिथाइल। ये कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट हो गया। अब बच्चों कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट के पेरेंट चेन में कितने कार्बन एटम है? 3। तो क्या हम प्रोपेन लिखेंगे? नहीं, क्योंकि ये भी सब्स्टिट्यूएंट है, तो 3 कार्बन एटम के साथ ये लिखाएगा प्रोपाइल। ठीक है, कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट हो गया। अब आ जाइए पेरेंट चेन पे। पेरेंट चेन पे हमारे पास 10 कार्बन एटम है, तो हम लोग यूज करेंगे डेक, क्योंकि पेरेंट चेन में कहीं भी डबल बॉन्ड प्रेजेंट नहीं है तो ये नाम हो जाएगा डेकेन। सो इसका IUPAC नेम हो गया ये। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट करते हैं। मिटाएं इसको, हो गया। चलिए नेक्स्ट कंपाउंड देखिए। नेक्स्ट कंपाउंड कुछ ऐसा दिखता है, 1 2 3 4 5 6 7 8। यहां से एक कार्बन एटम को आप ऐसे लाओ, फिर यहां ऐसे और फिर यहां ऐसे। बोलता है इसका IUPAC नेम लिखिए। बच्चों इसमें सबसे पहले आप सब्स्टिट्यूएंट का कार्बन एटम पता करो। देखो यहां पे इस पोजीशन पे सब्स्टिट्यूएंट बनना स्टार्ट हुआ, 1 कार्बन एटम, 2 कार्बन एटम, 3 कार्बन एटम, और कहीं भी आपको 3 नहीं मिलेगा, क्योंकि नंबर तो कॉम्प्लेक्स वाले के वैसे कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर देना मैंडेटरी है जो आपके पेरेंट चेन से कनेक्टेड हो। तो ये तो फर्स्ट कार्बन एटम बनेगा। पहले हम लोग पेरेंट चेन का नंबरिंग कर लेते हैं, देखते हैं। देखो इधर से करोगे तो 1 2 3 4, और इधर से करोगे 1 2 3 4 5, मतलब नंबरिंग इधर से होगा 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। पेरेंट चेन का ये नंबरिंग हो गया। अब बारी आती है सब्स्टिट्यूएंट के नंबरिंग करने की। तो सब्स्टिट्यूएंट का नंबरिंग इधर से ही होगा, तो ये हो गया 1,
ये हो जाएगा ये वाला कार्बन एटम 2 एंड ये कार्बन एटम 3। अब अगर हम बात करें तो इधर भी एक कार्बन एटम है और इधर भी एक कार्बन एटम है। हो गया, डिकोड हो गया हमारा। अब इसका नाम लिखते हैं। तो फोर्थ कार्बन एटम पे कॉम्प्लेक्स बनना स्टार्ट हुआ है। तो सबसे पहले आप लिखो 4, क्योंकि हम लोग कॉम्प्लेक्स वाला लिखने जा रहे हैं तो उसको लिखना है ब्रैकेट के अंदर, जो कि हम पहले ही आपको बता चुके हैं। अब देखो बच्चों, ये है हमारा कॉम्प्लेक्स का पार्ट। कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट में दूसरे कार्बन एटम पे इधर की ओर एक कार्बन एटम, इधर की ओर दूसरा कार्बन एटम, तो ये भी आपका मिथाइल है एंड ये भी आपका मिथाइल। दूसरे पे 2 बार सब्स्टिट्यूएंट है मिथाइल, तो आप कैसे लिखोगे 2,2, क्योंकि दूसरे कार्बन एटम पे ही 2 बार मिथाइल है। सो 2,2 डाइमिथाइल। और कॉम्प्लेक्स के जो छोटा सा पेरेंट चेन है उसमें 3 कार्बन एटम, सो यू विल राइट प्रोपाइल। हो गया कॉम्प्लेक्स का नाम। अब पेरेंट चेन में चेक करो 8 कार्बन एटम, सो यू विल राइट ऑक्टेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। क्लियर है? फटाफट इसका भी एक स्क्रीनशॉट ले लीजिए। फिर हम लोग चलते हैं नेक्स्ट कंपाउंड पे। देखें नेक्स्ट कंपाउंड, चलिए मिटा रहे। 1 2 3। थोड़ा और टफ लेते हैं एक कंपाउंड, सो दैट हमारा कॉन्सेप्ट क्लियर रहे। देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 कार्बन एटम। उसके बाद पांचवे पे आपका कुछ ऐसा है 1 2 3 4 5। पांचवे पे एक कार्बन एटम इधर, फिर एक कार्बन एटम इधर, ऐसे गया, फिर ऐसे गया एंड फिर आपका ऐसे गया, ये ठीक है। एंड इस वाले पोजीशन पे ऐसे, ये कंपाउंड का नाम लिखना है। तो बच्चों सबसे पहले तो ये चेक कीजिए कि ये कॉम्प्लेक्स है कि नहीं। देखिए ये आपका डेफिनेटली एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है। क्यों? क्योंकि देखिए एक तो ब्रांच यहां से स्टार्ट हुआ और इस वाले ब्रांच में इधर की ओर भी एक ब्रांचिंग है। सो दिस इज ऑल्सो ए कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट। अब बच्चों पेरेंट चेन आइडेंटिफाई कीजिए, तो डेफिनेटली योर स्ट्रेट चेन विल बी योर पेरेंट चेन। अब आप नंबरिंग स्टार्ट कीजिए, तो नंबरिंग किधर से करेंगे, तो चेक करते हैं यहां से किधर पे आ रहा है 1 2 3 4, इधर से 1 2 3 4 एंड 5। पहला सब्स्टिट्यूएंट 5 पे, इधर से पहला सब्स्टिट्यूएंट 4 पे। तो बाय लोएस्ट लोकेंट रूल 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 एंड 10 ही रहने दो, 10 तक। क्लियर है? अब बच्चों बात ये आती है कि लिखा कैसे जाए। तो सबसे पहले हम लोग कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को डिकोड करते हैं। देखिए 7th वाले कार्बन एटम पे एक सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है, जिसमें कि एक कार्बन एटम ये हुआ, दूसरा कार्बन एटम ये हुआ, तीसरा कार्बन एटम ये हुआ, चौथा कार्बन एटम ये हुआ। और कॉम्प्लेक्स वाले का अगर हम सब्स्टिट्यूएंट देखें तो ये 2 कार्बन एटम से बना हुआ है। सो बच्चों आप इसको कह सकते हो कि दिस इज एन इथाइल सब्स्टिट्यूएंट। और बच्चों यहां पे नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट जुड़ा हुआ है 2, जो कि आपका एक मिथाइल है और ये भी आपका क्या है, एक मिथाइल। सो अब इसका नाम कैसे लिखा जाए, तो जब हम इसका नेम लिखेंगे तो ये इथाइल हमें पहले लिखना पड़ेगा और यहां पे सब्स्टिट्यूएंट में मिथाइल आ रहा है, तो ABCD में E पहले आता है, मतलब हमें कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को पहले लिखना पड़ेगा। तो कॉम्प्लेक्स वाले पार्ट को लिखने के लिए आप यह चेक कीजिए कि कॉम्प्लेक्स वाला पार्ट पेरेंट कार्बन एटम के साथ किस पोजीशन पे जुड़ा हुआ है, 7th पोजीशन पे। तो आप लिखोगे 7 हाइफन फिर ब्रैकेट। देखो चेक करो, अगर हम अच्छा IUPAC ने बोला हुआ है कि वैसे कार्बन एटम को फर्स्ट नंबर दो जो पेरेंट चेन के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है, फिर इधर 1, इधर 2, इधर 3 एंड इधर 4। अब देखो इस वाले सब्स्टिट्यूएंट के पेरेंट चेन के साथ दूसरे पोजीशन पे एक इथाइल ग्रुप जुड़ा हुआ है, तो आप बच्चों लिखोगे 2 इथाइल, सॉरी, और फिर
इसका भी नाम लिखना होगा क्योंकि ये भी आपका कॉम्प्लेक्स का सब्स्टिट्यूएंट है। सो आप इसको लिखोगे 2 इथाइल, 4 कार्बन एटम है तो ब्यूटाइल हो गया हमारा कॉम्प्लेक्स का नाम। अब लेकिन एक और सब्स्टिट्यूएंट है, वो आपका नॉर्मल सब्स्टिट्यूएंट है, तो उसके बाद लिख सकते हो आप। तो आप लिखोगे यहाँ पे हाइफन डालो, फिर 4 पे 2 मिथाइल है तो 4,4 डाई मिथाइल। पेरेंट चेन में 10 कार्बन एटम है, सो डेकेन। सो दिस इज द IUPAC नेम ऑफ दिस कंपाउंड। देखो IUPAC नेम लिखते समय कॉमा हाइफन ये बहुत जरूरी होता है, नहीं तो आपका पूरा मेहनत बेकार चला जाएगा, सारा लिखा हुआ IUPAC नेम गलत हो जाएगा। क्लियर है? इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड देखते हैं। मिटाएं इसको, चलिए। अच्छा बच्चों, इसका नाम बताओ। जैसे हमारे पास कंपाउंड दिया हुआ है कुछ ऐसा, CH3 CH CH CH3 और यहां पे लिख दिया इथाइल और यहां पे भी लिख दिया इथाइल। इस कंपाउंड का क्या नाम होगा? तो बच्चों मैक्सिमम बच्चे क्या करते हैं, इतना नोमेनक्लेचर करते हैं जिसमें आपको पेरेंट चेन जो है वो स्ट्रेट चेन ही मिलता है। लेकिन आप दिमाग में बैठा लीजिए कि हमेशा जो पेरेंट चेन होगा वो स्ट्रेट चेन मिले ऐसा जरूरी नहीं। जैसे अगर हम इसी में स्ट्रेट चेन इसको लेके बनाते हैं तो आप इसका नाम लिख के आओगे इधर से नंबरिंग करके 1 2 3 4। दूसरे पे एक इथाइल ग्रुप है, तीसरे पे एक इथाइल ग्रुप है, आप इसका नाम लिख दोगे 2,3 डाई इथाइल एंड ब्यूटेन। लेकिन बच्चों ये गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि जब आप इस इथाइल ग्रुप को तोड़ोगे और पूरे स्ट्रक्चर के साथ बनाओगे तो देखो ये कंपाउंड आपका ऐसा बनेगा कि नहीं, CH3 CH, यहाँ पे इथाइल C2H5 फार्मूला होता है, तो हम इसको CH2 और CH3 लिख सकते हैं कि नहीं। देखो बन गया C2H5। उसी तरह से इस इथाइल को भी हम क्या लिख सकते हैं, CH2 CH3, और इधर हम क्या डाल देंगे, CH3। अब बच्चों ऐसा जरूरी नहीं है, ये मिसकंसेप्शन मत अपने मन में रखिएगा कि हमेशा स्ट्रेट चेन विल बी द पेरेंट चेन, ऐसा जरूरी नहीं। जैसे यहां पे आपका जो पेरेंट चेन बनेगा वो कुछ ऐसा दिखेगा, ये आपका पेरेंट चेन बनेगा। क्यों? क्योंकि इसमें सबसे ज्यादा कार्बन एटम है। काउंट कीजिए आप, 1 2 3 4 5 एंड 6, 6 कार्बन एटम से बन रहा है ये। ठीक है, अब इसका नंबरिंग आता है, तो नंबरिंग आप इधर से भी कर सकते हो, इधर से भी कर सकते हो। जैसे आप इसका नंबरिंग करो 1 2 3 4 5 एंड 6। अब इसका नाम लिखा जा सकता है, तीसरे पे एक मिथाइल है, चौथे पे एक मिथाइल है, तो इसका IUPAC नेम हो जाएगा बच्चों 3,4 डाई मिथाइल एंड पेरेंट चेन में अपने पास 6 कार्बन एटम है, तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सेन। क्लियर है? कोई दिक्कत? फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर हम लोग नेक्स्ट कंपाउंड पे चलते हैं। हो गया, मिटाएं इसको, चलिए। नेक्स्ट कंपाउंड देखिए बच्चों, ये सिंबल बहुत ही यूज होता है हमारे पूजा में, जिसको कि हम लोग स्वास्तिक भी कहते हैं। ये भी एक ऑर्गेनिक कंपाउंड को रिप्रेजेंट कर सकता है। ये कंपाउंड, इसका नाम लिखते हैं हम लोग। देखो इसमें पेरेंट चेन 1 2 3 4 और 5, ये 5 कार्बन एटम के साथ पेरेंट चेन ले लो। अब इधर से अगर आप नंबरिंग करते हो तो 1 2 3 4 एंड 5, ये आपका पेरेंट चेन बना। इधर की ओर जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें हमारे पास कितना कार्बन एटम है, 1 2। इधर की ओर जो सब्स्टिट्यूएंट है इसमें कितना कार्बन एटम है, 1 2। तो तीसरे पे बच्चों इधर भी एक इथाइल है, ये भी आपका एक इथाइल हो गया, इधर भी एक इथाइल। तो बच्चों इसका नाम हो जाएगा 3,3 डाई इथाइल एंड पेंटेन। सो आज के बाद अगर आपके घर में कोई बोले कि पूजा हो रहा है स्वास्तिक बना दो, तो आप उनको बोल सकते हो कि स्वास्तिक, उसके जगह पे हम लोग 3,3 डाई इथाइल पेंटेन बनाते हैं।
पिटा भी जाओगे, ऐसा मत करना, ठीक है। स्वास्तिक अगर इसका पूजा में नाम है तो वही रहने देना है। ऑर्गेनिक कंपाउंड में अगर ऐसा कुछ नोटेशन आ गया तो हम लोग इसको 3,3 डाई इथाइल पेंटेन के नाम से बोल सकते हैं। कोई दिक्कत, कोई परेशानी? एक और लास्ट क्वेश्चन करते हैं, फिर हम लोग आज का क्लास स्टॉप करेंगे। मिटा दें इसको, फटाफट इसका भी स्क्रीनशॉट ले लो। चलो लास्ट क्वेश्चन बच्चों, देखो ये PYQ है, एक बार पूछा जा चुका है, थोड़ा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, बट घबराइए मत, हम लोग इसको भी सॉल्व करेंगे। जैसे क्वेश्चन था हमारे पास कि व्हाट इज द करेक्ट नेम या फिर विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्ट नेम ऑफ कंपाउंड। इनमें से कौन कौन सा नाम आपका सही है? पहले तो कंपाउंड आपका कुछ ऐसा दिया हुआ था, सी 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 सी, कितना हो गया? 8, ठीक है। चौथे पे कॉम्प्लेक्स सब्स्टिट्यूएंट वाला पार्ट ऐसे, और यहाँ पे एक कार्बन एटम, ये कंपाउंड था। अब बच्चों इसका तो आप नाम आसानी से लिख सकते हो अगर आपने कॉम्प्लेक्स नोमेनक्लेचर पढ़ा है। ये आपका पेरेंट चेन, नंबरिंग करो पेरेंट चेन को, 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8, कोई दिक्कत? अच्छा, 8वें पे आपका सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, ये आपका पेरेंट चेन का पेरेंट चेन, सब्स्टिट्यूएंट का पेरेंट चेन। पहले ऑप्शंस देख लीजिए। ऑप्शन ए में था आपके पास 4-1 मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, ठीक है। ऑप्शन बी में था 4 आइसोप्रोपाइल ऑक्टेन। ऑप्शन सी में था 4-1 मिथाइल एंड ऑक्टेन, मिथाइल इथाइल ऑक्टेन, मिथाइल इथाइल ऑक्टेन। सर एक बार चेक कीजिएगा, साइड में दिख रहा है बोर्ड, ये पार्ट। हाँ दिख रहा है। एंड ऑप्शन डी था हमारे पास ऑल ऑफ दीज, इनमें से सब। इस क्वेश्चन को देखिए, देखो बच्चों ये तो आप इसको अगर आप पेरेंट चेन मानो, कॉम्प्लेक्स का पेरेंट चेन, तो ये 1 एंड 2, तो 1 पे आपका एक मिथाइल ग्रुप है और 4 पे सब्स्टिट्यूएंट बन रहा है, तो 4 पे सब्स्टिट्यूएंट सब में बन रहा है। फिर 1 पे आपका मिथाइल ग्रुप है, 1 पे मिथाइल है, और पेरेंट चेन में 2 कार्बन एटम है तो इथाइल लिख दिए, और सब्स्टिट्यूएंट में 8 कार्बन एटम है तो ऑक्टेन लिख दिए, मतलब ये भी ऑप्शन सही है। अब बच्चों इस कॉम्प्लेक्स को समझो, कभी कभी क्या करता है कंपटीशन में कि कॉमन नेम और IUPAC नेम को मिक्स करके क्वेश्चन देता है, जैसे यही क्वेश्चन। तो ये आपका कॉमन नेम में ये जो सब्स्टिट्यूएंट है ये कुछ ऐसा है, सी एंड इधर भी सी, और बीच वाले कार्बन एटम से अगर आपका पेरेंट चेन में ये अटैच्ड हो तो हम लोग बच्चों इस सब्स्टिट्यूएंट को आइसोप्रोपाइल भी कहते हैं। ये कॉमन नेम का खेला है। तो चौथे पे आपका आइसोप्रोपाइल जुड़ा हुआ है और पेरेंट चेन में 8 कार्बन एटम है, तो ये भी ऑप्शन सही हो गया। अब बच्चों IUPAC ने क्या किया, एक और रूल बताया कि क्योंकि आप पेरेंट चेन को 1 2 3 4 से नंबरिंग कर रहे हो, तो सब्स्टिट्यूएंट को पॉसिबिलिटी है कि 1 डैश नंबरिंग कर दो अलग अलग दिखाने के लिए, इसको 2 डैश नंबरिंग कर दो, तो 1 डैश पे चेक करो कि एक और मिथाइल ग्रुप अटैच्ड है, तो 4 पे फर्स्ट कार्बन एटम पे 1 डैश कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप, तो 4 पे 1 डैश कार्बन एटम पे एक मिथाइल ग्रुप। सब्स्टिट्यूएंट के पेरेंट चेन में 2 कार्बन एटम तो इथाइल, और पेरेंट चेन में 8 कार्बन एटम मतलब इथाइल, तो ये भी ऑप्शन सही है। तो करेक्ट ऑप्शन आपका क्या होगा, डी। मतलब ये सब एक्सेप्टेबल नेम्स हैं इसके। देखिए याद रखिएगा, अगर पूछ दे IUPAC इसमें से कौन सा एक्सेप्टेबल है, तो IUPAC सिर्फ A और C होगा, कॉमन नेम कभी भी IUPAC को नहीं मानता है। लेकिन यहां पे क्वेश्चन था विच ऑफ द फॉलोइंग इज करेक्ट नेम, IUPAC की चर्चा नहीं है, तो करेक्ट नेम के हिसाब से इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। क्लियर है? तो याद रखिएगा कि कभी कभी IUPAC नोमेनक्लेचर में कॉमन नेम के साथ भी खेलता है। कोई दिक्कत? तो बच्चों आज का क्लास हम लोग यहीं पे स्टॉप करते हैं।
फिर हम लोग नेक्स्ट क्लास में एक नए टॉपिक के साथ आएंगे। तब तक नोट्स बनाते रहिए, नोट्स को रिवाइज करते रहिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए टाटा बाय बाय।